आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला जहलम के सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। बारिश की वजह से आने वाले सैलाब का पानी जिला जहलम के मुतादिद देहात में दाखिल हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाब में बहने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई है। दरिया जहलम में सैलाब के पेश नज़र जिला सरगोदा में दरिया किनारे आबादियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली की जा रही है। सैलाब के खदशे के सबब भेरा और छोटा साहिवाल के 40 से ज़ायद देहात को खाली करा दिया गया है। मुमकिन तौर पर सैलाब की जद में आने वाली देहात की मसाजिद से ऐलानात कराए गए। जहलम में गुज़िश्ता रोज आए सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए थे। गुज़िश्ता रोज इमदादी कामों में मसरूफ 6 पुलिस एहलकार रेले में बह गए थे। 5 को बचा लिया गया, जबकि एक पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के मुकाम से निकाल ली गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 500 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। मंडी बहाउद्दीन में बारिश और सैलाब के बाइस पानी डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरकों में जमा हो गया और जेल की दीवार गिरने के बाइस 674 कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल हाफजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। तहसील मलकवाल की रेलवे कॉलोनी में बारिश का पानी अब तक जमा है। कई मकानों में पानी मौजूद है। दरियाए जहलम में मुमकिन सैलाब के पेश नजर जिला सरगोदा की 3 तहसीलों भेरा, शादपुर और छोटा साहिवाल के 40 से ज्यादा देहात से लोगों को मुंतकिल कर दिया गया। जिला मियावाली में दरियाए सिंध पर वाक़ जिना बैराज में दरमियानी दर्जे और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने दोनों बैराजों के साहिलों पर फ्लड वार्निंग जारी करके लोगों को दरियाओं से दूर रहने की हिदायत की है। हाफजाबाद में 4 रोज से वक्फे के साथ जारी बारिश से दर्जनों देहात ज़ेरे आब है। रेलवे ट्रैक मुकम्मल बारिश के पानी में डूबा हुआ है। कब्रिस्तान में भी पानी जमा है। पंजाब के पोठहार रीजन में बारिश के बाद सैलाब से 1000 से ज्यादा अफराद को नकल मकानी करना पड़ी है। PDMA पंजाब के मुताबिक 398 अफराद को जिला जहलम और 209 अफराद को जिला चकवाल में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जिला रावलपिंडी से 450 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। PDMA का कहना है कि तीनों अजला में 112 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला इंतजामिया और फौजी जवानों ने हिस्सा लिया। हाफिजाबाद में 4 रोज से जारी वक्फे से बारिशों से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और बारिश के बायस कई इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मोहम्मद ज़मीर तफसील से आगाह करेंगे। ज़मीर जी, हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज से वक्फे से जारी रहने वाली बारिश की वजह से जहां मौसम नहायत ही ठंडा सुहाना खुशगवार हो चुका है, वहां ज़िला भर के दर्जनों देहात भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां पर पानी खड़ा होने से न सिर्फ देहातियों को बल्कि मवेशियों को भी तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इन 4 दिनों के दौरान करंट लगने और डूब जाने से अब तक एक बच्चे समेत 4 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। इसके साथ साथ इन मुतासरा देहात में धान, मकई, चारे और सब्जियों की फसलें पानी की हो चुकी हैं और कई मकामात पर सड़कों के कुछ हिस्से भी पानी में बह चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ मरीम नवाज की पहली तरजीह है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि इंतज़ामिया ने बर वक्त मुतहरिक होते सैकड़ों शहरियों की जानें बचाई हैं। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया और उनकी जानें बचाई हैं। गैर मामूली बारिशों से सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। दरिया जहलम के इतराफ़ के इलाकों में 5 रोज़ तक बारिश के बाद मतला साफ हो गया है। आज़ाद कश्मीर के दरियाओं की सूरत हाल के बारे में मज़ीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। 5 रोज तक आज़ाद कश्मीर का तूलो अर्ज़ में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद आज मतला साफ़ हुआ है। अलबत्ता इस वक्त पूरी फ़िज़ा में धुंध का राज है। ख़ुसूसी तौर पे दरियाओं में यानी पानी की जो गुज़रगाहें हैं उसके ऊपर इस वक्त धुंध है। पानी की सतह भी दरियाओं की जो है मामूल से कुछ ज़्यादा है, यानी निचले दर्जे का सैलाब कहा जा सकता है। दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल ऐसी है कि चिकोठी के मकाम पर आज़ाद कश्मीर में दरिया जहलम जहाँ से दाखिल होता है वहाँ इस वक्त पानी की जो
आमद है वो 9,646 क्यूसेक है, जबकि तौबट में आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने वाले किशन गंगा जिसे दरिया नीलम कहा जाता है वहाँ पे पानी का बहाव इस वक्त 4,016 क्यूसेक है। और इसी तरह जो दरियाए पुंछ हमारे पास मकबूजा जम्मू कश्मीर से आता है इस वक्त कोटली में उसका जो बहाव है वो 7,731 क्यूसेक है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल मामूली सा रद्दोबदल है पानी की आमद में, और अगर मज़ीद बारिश होती है मज़ीद पानी की आमद का इम्कान हो सकता है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि जो दरियाए नीलम है ये आके दुमैल के मकाम पे दरिया झेलम में शामिल हो जाता है, फिर उसके बाद दरिया झेलम के साथ दरिया कुनहार जो KPK से दाखिल होता है वो शामिल होता है, फिर थोड़ा सा आगे जाके इसी दरिया के साथ दरियाए माल या नाला माल शामिल होता है, और दूसरी तरफ से पुंछ की वैली से दरियाए पुंछ जो है वो आके मीरपुर में मंगला के मकाम के ऊपर इकट्ठा होता है। और इस वक्त मंगला का जो पानी की जो आमद है वो तकरीबन 37,000 क्यूसेक है। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि दरियाओं की सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में एक बारिश का और स्पेल आने वाला है जिसमें इलाके में मज़ीद पानी जो है उस दरियाओं में और नदी नालों में आने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी आपका। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ की सैलाबी सूरत हाल के बाद आज भी मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज़ की सैलाबी सूरत हाल के बाद जुड़वां शहरों की मजमूई सूरत हाल बताएंगे शबीर डार। शबीर जी हाँ, जुड़वां शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ की सैलाबी सूरत हाल के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं। नाला लई में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है और रावलपिंडी के जितने भी नशीबी इलाके हैं यहाँ से भी पानी निकाला जा चुका है। और महकमे मौसमियात की जानिब से कल और परसों हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि मंडे 21 जुलाई से शदीद बारिशों की मज़ीद पेशन गोई की है। ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से तमाम इदारों को हिदायत जारी की गई हैं कि चूँकि बारिशों की मज़ीद पेशन गोई की गई है लिहाजा तमाम इदारे अलर्ट रहें, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो सैलाबी सूरत हाल जुड़वां शहरों में रही है जिसके बायस काफ़ी नशीबी इलाकों में नुकसानात हुए, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ और बरसाती नाले बंद होने की वजह से जो रावलपिंडी के अंदरून शहर इलाके हैं यहाँ पर पानी जमा हो गया। और नवाही इलाकों में भी जो गोरखपुर, अडियाला, दरिया सवां के आसपास का इलाका है यहाँ पर भी पानी जमा हो गया और लोग महसूर होकर रह गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से आपको अपडेट करें कि कराची की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को टिड्डाब करप्शन केस के 14 मुकदमात में बरी कर दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा है कि अदालत ने इंसाफ किया, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया था। तो हमारे फारूक एच नाइक साहब ने जो पैरवी की केस की, न सिर्फ मैं बल्कि सारे ही बरी हो। मुझे अपनी खुशी इतनी नहीं कि जितने के बेगुनाह सारे लोग आज बरी हो गए। और मैंने उनसे कहा कि एक मेरे दोस्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो हैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब। आज जब सब बरी हो गए हैं तो उनको भी वो एलिगेशन से उनको हटाया जाए और उनको नाम भी ये बरियत में शामिल कर लिया जाए। विद शी हैज़ एग्रीड। सेनेट के इजलास में जहां वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन ले, मैं सुने तो सही प्लीज। मैं बैठ जाता हूँ, आप कर ले। आप मेरे साथ अलग से बैठे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये 1982 में एक वाक़या हुआ साउथ पंजाब में, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। उनका जो अमीरुल मोमिनीन का तरीका था, उन्होंने कहा जी ठीक है, इसमें 7 साल सज़ा हुआ करती थी। और शायद ही 1982 से पहले आप सारे याद करें कि शायद ही किसी महीने या साल में एक से ज़्यादा पर्चा होता हो इसका। एक बुरा वकूआ हुआ, उसमें वाकई वडेरों ने खातून के कपड़े फाड़े और उसको गधे पे बिठाया या जो भी किया वो हो गया। सर उसके बाद लाइन लगी, जो अली ज़फ़र साहब ने कहा सर ये कानून अनफॉर्चुनेटली कौमी असम्बली और सेनेट ने पास नहीं किया, सर ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने इसमें शामिल किया था। और मैंने
मुझे किसी EU के किसी ने नहीं कहा ये मेरी अपनी आप सब से हाथ बांध के इस्तदा है कि थानों में ये चैप्टर बंद करवाएं। सर उम्र कैद बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है, 25 साल। क्या आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता कि हमारे थानों में क्या होता है, हमारी नीचे वाली अदालतों में क्या होता है, लोगों पे क्या गुजरती है? झगड़ा 2 ख़ानदानों का पानी पे, 2 ख़ानदानों का मकान के कब्ज़े पे, किरायादारी में घर खाली कराने पे सर ये पर्चा होता है, 5 लाख रेट है इसका, सजाए मौत है इसमें। तो हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? हमारा फ़र्ज़ नहीं है हम लोगों के लिए आसानियाँ। मैं तो नहीं कह रहा कि बरी कर दो भाई, जहाँ पे जेन्युइन केस है वहाँ पे खड़ा करो। उम्र कैद 25 साल है। और मैं फिर अर्ज़ करूँगा, मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ कि शरीयत में दी गई 4 सज़ाओं के अलावा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। जिन मुल्कों में नहीं है वहाँ पे जराइम की शरह देखें, और हम जो लेके बैठे हुए हैं 125 जराइम में सज़ा, अपनी शरह देख लें। तो इसलिए लॉजिक की बात है, बड़ा सोच विचार के बाद ये किया और कमेटी ने इसे मुतफ़िका तौर पे पास किया। ये सारी बातें वहाँ पे हुई थी। मेरी सदा होगी इस हाउस से कि ये 2 ऐसे हेड्स हैं जिसमें हमें करना चाहिए, और हमें ये मार्शल लॉ दौर की एक भयानक तोहफ़ा, जिसकी वजह से इन मुकदमात के नंबर बढ़े और हर मुकदमा अल्टीमेटली बरी हो जाता है। लेकिन सज़ा संगीन होने की वजह से बेगुनाह आदमी जेलों में रहते हैं, उनकी बददुआओं से बचना असुलन ये कमेटी से पास हो चुका है, उस पर मुफस्सिल बात भी हो चुकी है। फिर भी हमने इखलाकन आप लोगों को सवाल और जी अब इससे पहले कि मैं इसको ऐवान के सामने हमारे अलियास कंबुआ की सरबराही में बलूचिस्तान से आए हुए साफियों के ग्रुप को हम मेहमानों के गैलरी में बैठे हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने पेश करता हूँ। कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको मिलनी चाहिए ये फ्रीडम के, उनकी सज़ाए मौत ना हो। लेकिन सर यही बात मैंने आपको की कि जो बेचारे ब्लास्फेमी में लोग पकड़े जाते हैं, जो इन सारे मैंने एक्चुअल जो इनोसेंट हैं उनको आप लोग सज़ाएं दे देते हैं, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर तो काम करें। आई एग्री, सज़ाए मौत इनोसेंट्स को ना। आज़म नज़ीर तार और वज़ीर क़ानून मौजूद थे। उनका कहना था कि अब हमें मार्शल लॉ क़वानीन से जान छुड़ानी होगी। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर निहत्ते फ़लस्तीनी और बच्चों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बोल पड़े। उस्मान ख्वाजा इससे पहले भी मुसलसल बच्चों पर होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाते रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के ज़ख्मी होने वाले चंद बच्चों की वीडियो भी अपलोड की। बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने सोशल मीडिया बयान में लिखा कि ये देखना मुश्किल है, ऐसे जीने का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है, लेकिन इस बर्बरियत और जुल्म को हम अब भी देख रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है, लेकिन 2 साल हो गए और अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि इंसानों को भूखा मारा जा रहा है, तिब्बी इमदाद के मराकज़ पर हमले किए जा रहे हैं, वो इस पर बोलते रहेंगे। अगर हमारे लिए ये सब मामूल बन गया है तो हकीकत में हम ख़त्म हो चुके हैं। उस्मान ख्वाजा ने अपील की कि आवाज़ उठाना बंद ना करें, हमेशा इंसानियत, बराबरी और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। दोनों टीमों के कप्तान सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई कल करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दिन आराम के बाद आज से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई दोनों कप्तान कल करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। सीरीज़ में बकिया 2 मैचेस 22 और 24 जुलाई को मीरपुर ढाका ही में खेले जाएंगे। पाकिस्तान की वाहिद FIH इंटरनेशनल वीमेन हॉकी एम्पायर बिनिश हयात का एक और एजाज़, चीन में अंडर-18 एशिया कप के वीमेन इवेंट का फाइनल सुपरवाइज किया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है। टूर्नामेंट मैंने फाइनल करवाया है, इससे पहले भी मैंने सीनियर टूर्नामेंट 3-4 फाइनल करवा चुकी हूँ, लेकिन गैप के बाद एक टूर्नामेंट मिला है एशियन गेम्स के बाद, तो ज़बरदस्त रहा है, अच्छा रहा है। FIH की फर्स्ट एवर इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर हूँ, जिसमें अब तक मेरे 80 से ऊपर इंटरनेशनल गेम्स हो चुके हैं जूनियर सीनियर मिलाकर, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स शामिल है, 2 एशियन गेम्स वगैरह शामिल है और इससे बड़ी वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड वगैरह भी शामिल है। ये बड़ा अब मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से वाहिद खातून अंपायर हूँ जिसमें
जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल अंपायरिंग में कर रही है। और मेरी ख्वाहिश है कि इसके बाद ओलंपिक्स ही है, मैं उसमें करवाना चाहती हूँ ताकि पाकिस्तान का नाम भी पता चले कि ओलंपिक्स में भी एक फीमेल की नुमाइंदगी हो चुकी हुई है। हमारा पीछे रहने का जो तलक है ऑफिशियल का भी यही है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वुमेन टीम की कहीं पे भी नहीं है एज अ ठीक है टीम, उससे फ़र्क काफ़ी पड़ रहा है हमारे ऑफिशियल्स वगैरह भी। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए इस तरफ ध्यान दे क्योंकि वुमेन की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है।